हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी जो मिसलेनियस यानी विविध जो चल रही है उसी के ऊपर। और लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो अपना क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो है 1/sin² x प्लस sin 2x। ऊपर न्यूमरेटर में कितना है 1 है और नीचे डिनोमिनेटर यानी जो हर है उसमें कितना है sin² x प्लस है sin 2x। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। अगर सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लें एक बार, ऊपर अपना 1 ही है, sin² x प्लस sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x। ये सभी हम जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, आप 11th में ही पढ़ के आ चुके होते हैं ये सारी चीजें। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x। अब देखो साइन cos के क्वेश्चंस में हम 2-3 तरीके से ही डील करते हैं, ज्यादा अपने पास मेथड है भी नहीं उनके। यहाँ इसमें देखो साइन की पावर है 2, बीच में प्लस आ गया तो ये अलग टर्म हो गई, यानी बीच में प्लस और माइनस अगर आ जाता है तो वो अलग अलग पद अलग अलग टर्म काउंट होती हैं। जैसे ये sin² x अलग टर्म है और ये 2 sin x cos x आपका अलग टर्म है, टर्म माने पद। अब यहाँ साइन की पावर 1 है और cos की पावर भी 1 है, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो पावर हो जाती है 2। अब कई यहाँ पे सोचते हैं कि सर बेस इक्वल नहीं है, पावर ऐड कर ली, वो रूल हम नहीं लगा रहे, हम बस ये देख रहे हैं कि साइन की कितनी है और cos की कितनी है मिला के। तो दोनों के पास 2 है, इसके पास 2 है, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में cos² x का डिवाइड लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने 9 पॉइंट में भी किया था एक क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पे या इस मिसलेनियस में भी हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था, शायद cos⁴x का डिवाइड लगाया था। तो यहाँ पे भी हम वही मेथड अपनाने वाले हैं। न्यूमरेटर मानी अंश, न्यूमरेटर यानी अंश, और डिनोमिनेटर यानी हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाई cos² x, यानी न्यूमरेटर अंश और डिनोमिनेटर हर, दोनों में हम किसका डिवाइड लगा रहे हैं cos² x का डिवाइड लगा रहे हैं। तो देखो कितना आ जाएगा डिवाइड लगाने पे, ही ऊपर 1 है तो इस 1 में भी हम cos² x का डिवाइड लगाने वाले हैं। नीचे sin² x है, इसमें हम cos² x का डिवाइड लगाने वाले हैं, प्लस 2 sin x इंटू cos x। इसमें भी हम किसका डिवाइड लगा रहे हैं cos² x का डिवाइड लगा रहे हैं इंटू dx। तो हमने न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, डिनोमिनेटर में हमने जो डिवाइड लगाया है वो डायरेक्ट सेपरेट कर दिया, यानी पहले से ही अलग अलग टर्म्स आपकी लिख दी ताकि एक स्टेप अपनी कम हो। 1/cos² ऊपर कितना बन जाएगा आपके पास sec² x, sin² सभी जानते हैं tan² x हो जाएगा, प्लस 2 इस cos x से इसकी एक पावर कम होगी, ऊपर जो cos x है वो नीचे वाले cos² को कम करेगा, तो नीचे एक cos बचेगा, ऊपर sin, तो sin/cos सभी जानते हैं tan x होता है। और ये डिवाइड वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब के पीछे का लॉजिक यही है कि हमारा नीचे tan बने ऊपर sec² बने। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि हम tan x को t पुट कर सकते हैं। tan x को t कैसे पुट कर सकते हैं, क्योंककि हम जानते हैं कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है मानी अवकलन, tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है यानी अवकलन जो होता है वो कौन होता है sec² x होता है, इसीलिए हम इसमें पुट करवा सकते हैं। तो इसमें हम पुट कर दें tan x इजिकल टू t, tan x को हम क्या मान रहे हैं t मान रहे हैं, तो tan का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा sec² x, tan x का डिफरेंशिएशन मानी अवकलन sec² x इंटू dx, और t का dt, t का कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। अब ये वैल्यू इसके अंदर रखवा देते हैं। तो देखो ऊपर अपने पास लिखा हुआ है sec² x इंटू dx, उसकी जगह कितना लिख दोगे आप dt अपॉन tan x को क्या कहा था t, तो ये हो गया t² प्लस 2t, इस tan x की जगह t रखा और यहाँ t लिखोगे तो कितना हो जाएगा t², क्योंकि ये tan² x हमने tan x को t बोला है, तो tan² कितना हो जाएगा t² हो जाएगा आपका। अब यहाँ से एक तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, दूसरे इसके फैक्टर भी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, क्या नहीं है कांस्टेंट टर्म नहीं है।
अब तक हमने क्या बात की थी पीछे कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और अगर उसके फैक्टर होते हैं तो हम पार्शियल फ्रैक्शन रूल लगाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का हमारी आंशिक भिन्नों वाला यूनिट 9.4 वाला रूल लगाएंगे। इसमें फैक्टर हो रहे हैं, उसके बावजूद भी आप चाहो तो क्वाड्रेटिक वाले रूल से जा सकते हो, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है और वो ज्यादा आसान रहेगा और जल्दी हम पहुंचेंगे। हम क्या कर रहे हैं, टी स्क्वायर प्लस 2t। क्वाड्रेटिक रूल का मेथड क्या था कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएं। तो आज के दिन फंक्शन किस में चल रहा है, टी में। तो अब टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट आप कितना बनाएं, 1, जो कि पहले से बना हुआ है। फिर तो टी का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे टी का कोफिशिएंट कितना आज के दिन अपने पास 2, टी का कोफिशिएंट कितना है 2, उसका आप हाफ करें तो 2 का हाफ कितना हो गया 1, फिर उसका स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1, यानी पहले हाफ फिर स्क्वायर। तो कोफिशिएंट कितना आपके पास 2, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर 1, इसमें ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, यानी जोड़ें और घटाएं। ऐसा करते ही जो फर्स्ट 3 टर्म होती हैं उनसे ये किसी ना किसी का होल स्क्वायर पक्का बनता है। तो किसका बनेगा ये, आज के दिन t + 1 का होल स्क्वायर। ये सारे क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, 9.3 में कर चुके हैं, 9.5 में कर चुके हैं, 9.7 में कर चुके हैं। ये मेथड हमने काफी बार लगा लिया और लास्ट में अपना कितना हो गया -1। अब आप इस फॉर्मूले को देखें, ये कौन सा फॉर्मूला आपका लग रहा है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है, t + 1। ये जो अंदर वाली वैल्यू है t + 1, ये पूरा x है और ये आपका ए स्क्वायर कितना है 1, तो a भी कितना होगा 1 होगा। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो मैं इधर लिख देता हूँ, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला लगा दोगे कितना होता है 1/2a, a कितना है यहाँ पे 1, a की जगह 1, आप इस पे स्क्वायर भी लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको a स्क्वायर और a की बात। तो 2a फिर log x, x की जगह कौन है यहाँ, ये पूरा x है, t + 1 जो है ये क्या आपके लिए x है, ये इतना x है, माइनस a कितना है 1 अपॉन x यानी t + 1 और प्लस a यानी 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा 1/2 log t को हमने क्या माना था 1 से 1 एक तो कैंसिल करवा दो, t को अभी हमने पीछे क्या कहा था यहाँ पे 10x, तो 10x नीचे t 10x और 1 और 1 जुड़ के हो गया आपके पास 2 प्लस c। तो इस रास्ते से आप बहुत आसानी से और जल्दी पहुंच जाओगे पार्शियल फ्रैक्शन वाले रूल की बजाय, उससे भी यहीं पहुंचोगे, इससे आप जल्दी आ जाओगे। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कई बार सिंपल जो सवाल होता है उसमें आप दोनों रास्तों से जा सकते हो, आपके आंसर भी मैच होते हैं, कोई बाई चांस क्वेश्चन में नहीं होते हैं, बाकी हो जाते हैं। अगला हम क्वेश्चन आप लेंगे अपना 17 का। क्वेश्चन नंबर जो 17 है आपका वो है 1/4x² माइनस के 4x प्लस 3, 1/4x² माइनस के 4x प्लस 3। अब देखो, अभी जो हमने अभी पीछे लास्ट जो 16 नंबर क्वेश्चन किया है उसमें जो t² + 2t को डील किया था वैसे इसको करेंगे। ऊपर कांस्टेंट, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके तो फैक्टर भी नहीं हो रहे, ठीक है ना। फैक्टर नहीं होते हैं तभी हम क्वाड्रेटिक रूल लगाते हैं, जब फैक्टर हो जाते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन वाला रूल लगाते हैं। क्योंकि जो पीछे वाला 16 क्वेश्चन था वो पार्शियल फ्रैक्शन से भी उतना ही आंसर दे रहा था जितना क्वाड्रेटिक से दे रहा था, ठीक है। तो अभी इस पे हम कौन सा रूल लगाने वाले हैं, अपना क्वाड्रेटिक वाला रूल लगाना है। तो क्वाड्रेटिक का रूल क्या कहता है, क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। तो यहाँ देखो x² का कोफिशिएंट सबसे पहले क्या बनाना है 1 बनाना है, x² का कोफिशिएंट कितना बनाना है 1, मेथड यही कहता है। हम कितना कॉमन लेंगे यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना आ जाएगा x² माइनस x प्लस 3/4। सबसे पहले हमने कितना कॉमन लिया 4 को बाहर लिख देते हैं 1/4 dx अपॉन x² माइनस x, 3/4 को हम लिखेंगे एक बार, यही इतना समझते हैं।
हमने यहाँ से इस पूरी इक्वेशन से 4 कॉमन लिया, उसको बाहर ले आए, तो यहाँ से x² बचा, यहाँ से -x बचा और यहाँ से 3y4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा काम क्या था, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट मानिए x का गुणांक, तो x के गुणा में कितना है यहाँ 1, 1 का हाफ, 1 का 1 है उसका आधा करोगे तो 2 का डिवाइड, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1/4। तो इसमें आप 1/4 को ऐड करोगे और 1/4 को सब्सट्रैक्ट करोगे। ठीक है, मैंने पहले जब हमने 9.3 पढ़ी थी तब कहा था कि ऐड वाला काम हमेशा x² और x के टर्म के साथ करें, घटाने वाला या सब्सट्रैक्ट वाला काम हमेशा कांस्टेंट के साथ करें। तो 1/4 dx अपॉन पहले 3 से ये होल स्क्वायर बनेगा आपका। अब किसका होल स्क्वायर बन रहा है, x - 1/2 का होल स्क्वायर। ये कैसे हम डायरेक्ट लिखते हैं, ये सारी चीजें हमने 9.3 में डिस्कशंस की थी, या आप होल स्क्वायर खोल के चेक कर सकते हो कि ये आता कि नहीं आता। इसमें आपको a - b का होल स्क्वायर आना चाहिए। फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ, आप ब्रैकेट लगा लें, पहले x फिक्स भर लें, x फिक्स आएगा हमेशा। अगर आप x² का कोएफिशिएंट 1 बना देते हो तो यहाँ हमेशा x आएगा ही आएगा। फिर आप इस x के साथ अगर माइनस चिन्ह है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। और जो आप यहाँ पे ऐड करवाते हो, जो जैसे हमने 1/4 ऐड करवाया था, उसका स्क्वायर रूट लो। 1/4 का स्क्वायर रूट ये माने वर्गमूल, तो 1/4 का वर्गमूल 1/2, तो 1/2 आ जाएगा, बाहर उसका आना ही। इनका अगर हम एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो 3/4 माइनस 1/4 यानी 2/4, 3/4 में से आप 1/4 घटा दोगे तो 2/4 यानी 1/2, और 1/2 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर। ये और ये एक ही बात है, ये इसलिए लिखा था कि आपको x² + a² का फॉर्मूला दिखे, यानी इसकी जो वैल्यू है वो, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1/2। इस 1/2 को हमने 1/√2 का स्क्वायर बोला है, वो भी 1/2 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस वैल्यू के ऊपर। आप 1/2 लिखें या 1/√2 का स्क्वायर लिखें, इससे क्या होगा, आपको x² + a² का फॉर्मूला दिखेगा। तो अपना कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इस पे भी बात करते हैं। इस पे अपना फॉर्मूला लग रहा है dx अपॉन x² + a², और इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan 1 x अपॉन a, 1/a tan 1 x अपॉन a। ये पूरी वैल्यू x है आपकी और ये पूरी वैल्यू a है अंदर 1, तो 1/4 पहले से ही बाहर हो गई, अपॉन इनटू 1/a कितना है 1/√2, ये a की वैल्यू हो गई अंदर ब्रैकेट के, इनटू tan 1 x कौन है, x - 1/2 अपॉन a कितना है 1/√2 प्लस c, 1/a tan 1 x अपॉन a प्लस c। ये पलट के जाएगा तो √2 ऊपर आ जाएगा भी, अपॉन 4 इनटू tan 1, यहां से आप 2 कॉमन लेंगे। देखो मैं इसको अलग से यहां सोल्व करवा देता हूं, x - 1/2 अपॉन 1/√2 लिखा है, तो ऊपर आपका 2 एलसीएम आएगा, 2 एलसीएम आएगा तो कितना बनेगा 2x - 1, और ये जो नीचे 1/√2 है ये पलट के जाएगा आपका 2x - 1, x - 1/2, x की वैल्यू कितनी थी भाई, x - 1/2 अपॉन a की वैल्यू आई थी 1/√2, तो पलट के जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, √2 अपॉन 1, कितना हो जाएगा √2 अपॉन 1, ठीक है भाई। और ये जो नीचे 2 है, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे जाएगा, और ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यानी इस वैल्यू से मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 2x - 1 अपॉन √2 प्लस c। ऐसे इसको भी आप √2 अपॉन 4 जो है इसको भी √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, √2 अपॉन 4 को भी आप √2 से कर दोगे, तो ऊपर √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 4 इंटू √2, 2 इसको 2 टाइम काटेगा, तो 1/2 इंटू 2, ये भी आप पे लिख सकते हैं। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, पहले इसका एलसीएम ले, फिर इंटू में ले आए और फिर √2 का कैंसिल करवाते हैं। इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक स्टेप आप बढ़ा लें, और इसको भी आप √2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके यहाँ से दिखा सकते हैं, अगर एकदम बुक का आंसर मैच करवाना है तो।
तो इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, बस क्वाड्रेटिक वाला रूल ही लगाया है। बस आप ये दो चीजों पे यहाँ ध्यान रखेंगे। इसका एलसीएम लेके हमने सोल्व करवाया था, और इसको हम चाहें तो √2/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू √2 लिख सकते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार बोर्ड में आ चुका है 2018 के अंदर। 2018 में राजस्थान बोर्ड में पूछा गया सवाल है आपका, और क्वेश्चन भी आसान है आपका। 1/x इंटू 6 इंटू log x का स्क्वायर प्लस 7 log x, 7 इंटू log x प्लस 2 इंटू dx। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका, 1/x इंटू 6 इंटू log x का स्क्वायर प्लस 7 इंटू log x प्लस 2। तो देखो इस पूरे क्वेश्चंस को हम सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे, आरबीएससी बोर्ड में पूछा गया सवाल है 2018 में, जब नया सिलेबस आया था तो फर्स्ट साल ये क्वेश्चंस उसमें पूछा गया था। तो सबसे पहले हमने 9.2 में ये बात बोली थी कि जब भी log x क्वेश्चंस में मिलेगा, क्वेश्चंस में कौन मिलेगा, log x, जब log x मिलेगा पुट होगा। तो कम से कम हमें पहली स्टेप पे तो ये पता है कि हमें किसको पुट करवाना है। तो पुट किसको करवाना अभी, log x को। क्या मानने वाले हैं, t। इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन मानी अवकलन सभी जानते हैं 1/x होता है, फिर x का इंटू dx और t का dt। तो देखो ये आपके पास dx रहा और ये अपॉन में x रहा, तो dx अपॉन x ये कितना हो जाएगा आपके पास, dt। तो ये dt ऊपर आएगा आपका, dx अपॉन x इस वैल्यू का, और इस वैल्यू की जगह हमने क्या लिख दिया, dt। अब ब्रैकेट वाला बात करते हैं, 6 log x हो क्या बोला, t, तो ये 6t स्क्वायर प्लस 7t और प्लस ये आ जाएगा 6t स्क्वायर प्लस के 7t प्लस 2। ठीक है, अब ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके फैक्टर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं इसके फैक्टर। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करवा लेते हैं। हमें ऐसी दो वैल्यू चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। कितना आ जाएगा भाई, 12। तो एक तो हम 4t बोल सकते हैं और एक प्लस का 3t। 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12 है, और ऐड करेंगे तो 7 भी हमें मिलेगा। तो बिल्कुल सही अपने फैक्टर। पहले दो टर्म से, इन दो टर्म से एक तो 2 कॉमन आएगा और एक t कॉमन आएगा। तो यहाँ से 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो 3t स्क्वायर में से t लेंगे तो t प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 2। 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 और t हमने ले लिया। अब आगे से कितना कॉमन आएगा 1, 3t प्लस 2। क्योंकि इन दोनों में कुछ भी आपको कॉमन नहीं दिख रहा, और जहाँ कॉमन कुछ नहीं दिखाई देता वहाँ 1 जरूर होता है। 1 तो कॉमन होगा ही होगा, तो हम यहाँ 1 कॉमन ले लेते हैं। जैसे आप 1 कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा, dt अपॉन 3t प्लस 2 इंटू 2t प्लस इंटू, क्या कॉमन लिया आपने, यहाँ से 3t प्लस 2 कॉमन लिया, तो यहाँ से 2t बच गया, यहाँ से प्लस 1। तो सभी को क्वाड्रेटिक के फैक्टर करने आते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 12th क्लास में आप आ गए, अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर आप आसानी से कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमने पुट किसको करवाया था। तो पुट किसको करवाया था, log x को, क्योंकि वो वैल्यू हमें लास्ट में पुट करवानी है। तो अभी हम इस पे फोकस करते हैं एक बार अपना। 3t प्लस 2 इंटू 2t प्लस, ये अपना क्वेश्चन है। इसको हम आगे कैसे सोल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, फैक्टर हो रहे हैं, तो हम कौन से रूल में चलने वाले हैं, पार्शियल फ्रैक्शन वाला, यूनिट 9.4 आंशिक भिन्नों वाले रूल पे हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको लिख लें, 3t प्लस 2 इंटू 2t प्लस, दोनों लीनियर है, t की पावर 1 है, इसमें भी 1 है, सिंपल फैक्टर है। तो हम कोई भी एक कांस्टेंट उठाएंगे, एक उसके नीचे किसी भी एक फैक्टर को आप लिख देंगे, फिर हम b लेंगे, उसके नीचे किसी दूसरे को, जो बच गया उसको लिख देंगे। इसको हम क्या बोलते थे हमेशा, इक्वेशन फर्स्ट। हमें पता है कि इस साइड RHS साइड का जो एलसीएम आएगा वो यही आएगा, जो LHS में यहाँ लिखा हुआ 3t प्लस 2 इंटू 2t प्लस 1, यानी इन दोनों का एलसीएम यही आएगा। दोनों से एलसीएम कैंसिल होगा, इधर से हमेशा अपना न्यूमरेटर बचता था 1। a एलसीएम लेने पे, जब आप एलसीएम ले चुके होंगे तो a किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2t प्लस 1 से।
और ये b किससे मल्टीप्लाई होगा 3t प्लस 2 से। ठीक है, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 2। ठीक है, अगर कोई डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहा है और पीछे वाला उसको रूल नहीं आता कि हमने 9.4 में इनको कैसे किया था, तो वो पहले वहां जरूर देखे भी, ऐसे कुछ समझ में नहीं आने वाला है कुछ चीजें, क्योंकि हम एक स्टेप कम कर रहे हैं यहाँ पे। इस साइड का एलसीएम हम सीधा लेके लिख रहे हैं, तो वो उसी को समझ में आएगा जिसको 9.4 आती है, पार्शियल फ्रैक्शन वाला रूल आता है, वही समझेगा इस चीज को, नहीं तो आपको एक स्टेप बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है ना, एक स्टेप आपको बढ़ानी पड़ेगी। और मैं एक बार लिख देता हूँ, चलो ये वाली वैल्यू तो इधर ऐसे ही रहने वाली है, ऐसे लिखेंगे। इस साइड का जो एलसीएम आएगा वो कौन आएगा 3t प्लस 2 इंटू 2t प्लस 1। तो इसके नीचे a के नीचे कौन लिखा हुआ 3t प्लस 2, तो इसको आप हटा दो, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी। a के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा 2t प्लस 1। b के साथ कौन आएगा 2t प्लस 1, हटा दो तो ये आ जाएगा 3t प्लस 2। और ये एलसीएम इस एलसीएम से कट जाता है हर बार, तो देखो इधर से 1 बचा और इधर से जो हमने वैल्यू लिखी थी वही बची। तो ये स्टेप हम डायरेक्ट लिखते हैं एलसीएम लेके। तो आप समझ जाए कि जब हम इस साइड का एलसीएम ले लेंगे तो वो एलसीएम इसके बराबर आएगा और वो दोनों कैंसिल होंगे, तो इधर तो 1 बचता है, यानी न्यूमरेटर बचता आपका। क्योंकि कैंसिल कब होंगे एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम जब आप ले लेंगे उसके बाद कैंसिल होंगे। तो यहाँ से तब तक तो एलसीएम ले चुके हैं, तो a किससे मल्टीप्लाई होता है इससे, और b इससे। क्रॉस 2 में मैंने कहा था कि आप तिरछा गुणा कर दें, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो a से कौन मल्टीप्लाई होगा 2t प्लस 1 और b से कौन होगा 3t प्लस 2, इसको इक्वेशन 2। इसमें भी हमने t की वैल्यू रखना बताया था, कैसे रखते हैं, इसके बराबर 0 रख लो, 3t प्लस 2 बराबर 0 रखोगे, 3t प्लस 2 बराबर 0 रखोगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी -2/3। और एक 3t प्लस 2 बराबर 0 रखोगे तो t बराबर कितना आएगा -2/3। तो दो वैल्यू हम यहाँ पुट करवा सकते हैं, पुट t इज इक्वल टू -2/3 और एक वैल्यू कितनी थी 3t प्लस 2 और एक दूसरी अपने पास 2t प्लस 1, सॉरी 2t प्लस 1, तो t बराबर आएगा -1/2। तो एक वैल्यू तो है -2/3 और एक वैल्यू है -1/2 इन इक्वेशन सेकंड। ये बातें सब वहां हो चुकी हैं कि हम यहाँ t की क्या वैल्यू रखें कि ये 0 हो जाए, तो आप -1/2 रख दो। यहाँ कितना रखें -2/3। तो वो पता कैसे लगता है, वो पता वहां से लगता है कि आप इनके बराबर ही 0 रख दो, तो t आपको चल के बताएगा कि मैं कहाँ 0 होने वाला हूँ। तो हमने t की दो वैल्यू रख दी। तो इधर तो देखो LHS में 1 लिखा हुआ है, अब 1 के अंदर कहीं t नहीं दिख रहा, तो यहाँ तो t रख ही नहीं सकते आप, क्योंकि t है ही नहीं, तो 1 का 1 ही आएगा भाई यहाँ पे। तो अब इसमें रखवाते हैं पहले, तो a इंटू इस t की जगह आप कितना रखने वाले हो, देखो यहाँ 2t प्लस 1 लिखा हुआ है और t की जगह कितना लिख रहे हो -2/3, तो 2 गुना होकर कितना हो जाएगा -4/3 प्लस 1 और b कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आई आपकी, एलसीएम आएगा 3, तो 3 -4, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू कितना आ जाएगा एलसीएम लेने पे 3 - 4 यानी -1/3। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा 3 आपका और माइनस उधर चला जाएगा, तो एक वैल्यू -3 आई। अब -1/2, तो इधर तो 1 है तो 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये -1/2 यहाँ रखोगे ना इसके अंदर तो 0 हो जाएगा ये, तो अब वैल्यू देगा b आपको, तो b इंटू -1/2 तो -3/2 प्लस 2, t की जगह रख दिया हमने -1/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। देखो 3t प्लस 2 लिखा हुआ अभी 3t प्लस 2 और t की वैल्यू आप लिख रहे हो -1/2, तो देखो -3/2 ही बना, तो वही हमने लिखा है डायरेक्ट। अब इसका एलसीएम आप लोगे तो यहाँ एलसीएम आएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 - 3 यानी 1/2 आ जाएगा भाई। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो हमने a की वैल्यू भी निकाल ली और b की वैल्यू भी निकाल ली। ये सब वैल्यू हम कहाँ रखते थे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में। किसमें रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो रख दो ये इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ a की वैल्यू यहाँ b की और साथ साथ इंटीग्रेशन का साइन भी लगाते जाएंगे। तो 1/,
3t प्लस 2 इंटू 2t इंटू, पहले इसके लगाया अब इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। अब इसकी बारी है, तो a कितना है अपने पास -3, कांस्टेंट को बाहर, तो dt अपॉन 3t प्लस 2, b कितना आया 2 बाहर, dt अपॉन 2t प्लस 1। अब इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन से कर देंगे, तो देखो कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन, हम ऊपर लिख लेते हैं इस स्टेप को। -3 आपके पास पहले से बार है, हम सभी जानते हैं dx अपॉन x होता है तो log x होता है, साथ में कोई कांस्टेंट जुड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इनटू में भी कांस्टेंट आ रहा है इसके अंदर तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप log में डायरेक्ट लिख सकते हो। तो इसका आप लिख सकते हो log 3t प्लस 2, पर ध्यान क्या रखना है, 3 का डिवाइड लगाना है। देखो t का कोफिशिएंट 3 आ रहा है, क्योंकि 3t का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, अवकलन करोगे तो 3 आएगा, 3 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, ये हम सभी जानते हैं। फिर dx अपॉन, मान लो आप x प्लस 2 लिख रहे हो तो सीधा आप लिख सकते हो log x प्लस 2, कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा और चेंज क्या कर देता है, जैसे इस x के साथ 3 लेके आ गया, तब भी आप log में जा सकते हो 3x प्लस 2, पर इस बार डिवाइड किसका आ जाएगा, 3 का आ जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है, क्यों x का कोफिशिएंट या t का जो भी कोफिशिएंट होता है उसका डिवाइड जरूर लगता है, जब तक 1 होता है तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम उसको दिखाते भी नहीं है, शो नहीं करते हैं। ऐसे अगला 2 आपका बाहर है, इसका हो जाएगा log 2t प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 3, 2 कहां से आया, ये t का कोफिशिएंट, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये हो गया आपका log m, और ये माइनस log n, तो हम क्या लिखेंगे log m अपॉन n, तो m कौन है, ये m है प्लस 1 और ये माइनस, तो log m अपॉन n यानी 2t प्लस 1 अपॉन 3t प्लस 2 प्लस c, और t हमने किसको कहा था भाई, मैंने कहा था याद रखना, t किसको माना था, शायद log x को, तो 2 इंटू टी हमने किसको कहा था, log x, तो 2 log x प्लस 1 अपॉन 3 log x प्लस 2 प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आप log x को पुट करें, जैसे ही पुट करेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसके आप फैक्टर कर देंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर फैक्टर हो जाते हैं तो आप रूल कौन सा लगाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस का, तो आपको आगे रूल आना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन वाला। अगला जो क्वेश्चन है अपना है 19, क्वेश्चन आपका है sin 2x इंटू cos 2x अपॉन, रूट के अंदर है आपका 4 इंटू साइन स्क्वायर 2x, यह साइन की पावर 4 है, यहाँ पे कितनी है पावर 4, साइन की पावर 4 2x इंटू dx, ठीक है भाई। तो इसको देखो कैसे हम डील करेंगे, ऊपर sin 2x इंटू cos 2x है, और अपॉन में रूट में 4 माइनस साइन 4 2x है। देखो जब भी रूट के अंदर चीजें हो तो हम कोशिश करते हैं 3 फॉर्मूले जो अपने रूट के होते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, की कोई उनमें से लग जाए, तो ये 4 तो कांस्टेंट है, तो ये काम करेगा ए स्क्वायर की जगह, और ये आपका कांस्टेंट एक्स वेरिएबल एक्स की जगह काम करेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पर यहाँ तो पावर 4 है, हमें किस में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, तो हम पुट करवा देते हैं इसमें हाफ पावर करके, तो हम यहाँ साइन स्क्वायर 2x को t मान लेते हैं, साइन स्क्वायर 2x को क्या मान लेते हैं, t, डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले पावर का, घात का करेंगे, तो घात का करेंगे तो 2 इंटू में आ जाएगा, साइन की पावर 1 कम, तो साइन 2 में से करेंगे 1 बच जाएगी, तो 2 साइन 2x, ये इतना डिफरेंशिएशन किसका, इसका पावर का। अब किसका करोगे, साइन का, तो साइन का कितना होता है cos 2x, फिर आप 2x का भी करोगे तो इंटू में 2, फिर x का dx और t का dt। सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता है पावर का, फिर फंक्शन का, और फिर इनसाइड फंक्शन का। तो ये जो वैल्यू है ना आपकी, ये फंक्शन का था, सॉरी ये किसका था, पावर का, ये फंक्शन का, और ये 2 इनसाइड, यानी ये जो आगे 2x 3x 4x जो भी लिखता है
इसका डिफरेंशिएशन भी हम करते हैं, वो इनटू में आता है। और यही चीज हम इंटीग्रेशन के अंदर डिवाइड में ले जाते हैं। तो ऊपर अपने पास sin 2x भी है, cos 2x भी है और इंटू dx भी है। क्या नहीं है, केवल ये 2 और ये 2 नहीं है भाई। 2 इंटू 2 कितना होता है 4। तो यहां से हम sin 2x रख लेते हैं अपना इधर, cos 2x रख लेते हैं इधर और dx, और इस 4 को हम t में डिवाइड लगा देते हैं dt में, dt अपॉन 4 रखवा दो भाई वैल्यू। जैसे रखवाओगे कांस्टेंट हमेशा बाहर, तो 1/4 बाहर, dt अंदर। तो देखो dt अपॉन 4 हमने लिख दिया। रूट के अंदर 4 को चाहो तो आप 2 का स्क्वायर बोल दो, हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया। और ये कितना हो जाएगा t स्क्वायर। ये कितना हो गया t स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर 2x को t बोला है, तो साइन की पावर 4 कितना हो जाएगा t स्क्वायर। हमें बनाना ही इसे t स्क्वायर या x स्क्वायर की फॉर्म में था, तो हमेशा पावर का हाफ करके पुट करें। जैसे पावर है 4, तो आप कितनी हो जाएगी 2, उसको t माने आप। तो इस पे अपना dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, dx अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। कितना होता है इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स x की जगह यहाँ कौन है t अपॉन a कितना है 2। देखो a की जगह 2 लिखा हुआ है, प्लस c 1/4 इंटू साइन इनवर्स t किसको कहा था हमने, साइन स्क्वायर 2x को अपॉन 2 प्लस c। बस सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, केवल आपको पुट करना है साइन स्क्वायर 2x को क्या मानना है t, बाकी क्वेश्चन सब सेट है। अगला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं 20 का। और इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, इसी मिसलेनियस के अंदर भी हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, और क्वेश्चन 20 आपका है sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 इंटू साइन 2x। 9 प्लस 16 इंटू साइन 2x। हमने यही क्वेश्चन मिसलेनियस में किया था, और क्वेश्चन नंबर जो था आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर जो था वो अभी मुझे नहीं मिल रहा, अभी 11 का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11 का। हमने 11 का क्वेश्चन किया था, वो इसी पैटर्न पे था। और वहां मैंने बताया था कि जब भी ऊपर sin x प्लस cos x या sin x माइनस cos x मिल जाए, तो नीचे sin 2x ढूंढो। तो वहां ऊपर माइनस था और इसमें प्लस है, बस इतना ही चेंज है आपका। तो जब भी आपको न्यूमरेटर के अंदर, ऊपर अंश के अंदर sin x प्लस cos x या sin x माइनस cos x मिले, तो नीचे आपको sin 2x मिलने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा। तब हम कैसे स्टार्ट करते थे क्वेश्चंस को, बात उस पे करते ना कि क्वेश्चन करेंगे कैसे। तब हमने कहा था कि जो भी sin 2x होता है उसमें एक जोड़ो और एक घटाओ। क्या करो, एक जोड़ो और एक घटाओ। किसमें, sin 2x में। तो देखो sin 2x के अंदर हमने एक जोड़ा और एक घटाया। ठीक है, मैं एक स्टेप इसमें बढ़ा रहा हूं, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा फिर। अब हम क्या करेंगे, अब हम 16 को इनसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 को 1 से करोगे 16, माइनस 1 से करोगे माइनस 16, और sin 2x से करोगे तो 16 sin 2x। केवल हमने इस 16 को इनसे मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया। अब क्या करना है इसमें, sin x प्लस cos x। देखो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं एक जगह। 9 प्लस 16 होता है 25, 25 हो जाएगा अभी जुड़ के। और इनसे हम कॉमन ले लेते हैं माइनस का 16, तो 16 में से 16 लोगे तो 1। और इससे देखो बाहर माइनस कॉमन लिया, इसलिए अंदर वाले का चिन्ह पलटेगा। अंदर वाले का क्या पलटेगा, चिन्ह। तो माइनस 16 आपने कॉमन ले लिया, तो कौन बचा, sin 2x। कौन बचेगा, केवल sin 2x बचेगा। तो हमने यहाँ 9 और 16 यानी 9 और 16 को ऐड किया 25, फिर इन दोनों से हमने माइनस 16, तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। आगे क्या करते थे इसके अंदर हम, ऊपर तो अपना वही रहेगा sin x प्लस cos x अपॉन 25 माइनस 16। ये जो 1 है, इस 1 की जगह हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। होता भी 1 की जगह जहां चाहो आप लिख सकते हो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस sin 2x। हम सभी जानते हैं क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x। ऐसा लिखने से आपको क्या फायदा मिलने वाला है यहाँ पे,
ये किसी का होल स्क्वायर बन गया। ये जो वैल्यू है ये किसी का क्या है, होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर है वो देखते हैं। इसको हम किसका होल स्क्वायर देख सकते हैं। देखिए आगे कैसे करेंगे। ऊपर अपना कितना चल रहा है, साइन एक्स प्लस ए कोस एक्स अपॉन 25 माइनस 16 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर लिखा, साइन एक्स माइनस है कोस एक्स का। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही आएगा आपके पास। जैसे ही आएगा इसको हम हमेशा पुट करवाते थे। किसको पुट करवाते थे अभी, जिसका होल स्क्वायर बनाया था। साइन एक्स माइनस कोस एक्स को हम क्या रखेंगे, टी। तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, कोस एक्स होता है। कोस का कितना होता है, माइनस साइन, और एक पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ब्रैकेट बाहर डीएक्स और ये dt। तो देखो ऊपर आपको साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डीएक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डीएक्स, उसकी जगह आप क्या लिख दोगे, dt अपॉन 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। यहाँ ये किसका था, ये टी तो माना था इसको, किसको टी का था भाई, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को, इसको टी बोला था, तो ये टी स्क्वायर हो गया। इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, उससे पहले इसमें हम 16 को कॉमन ले लेते हैं। तो 1/16 बाहर भाई आपका, तो dt अपॉन 25 में से कॉमन नहीं तो इसमें डिवाइड आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर। इन दोनों टर्म से हमने कितना कॉमन माना, 16। तो इसके पास था तो टी स्क्वायर, इसके पास नहीं था तो डिवाइड लगा दिया। अब अपना इस पे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला कितना होता है, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ये फॉर्मूला होगा भाई। तो देखो 25/16 लिखा हुआ है, ये 25/16 है, ये तो a स्क्वायर की वैल्यू है। a तो कितना है, 5/4 है, ये तो a स्क्वायर है। a चाहिए तो कितना करना, किसको लिखेंगे आप, 5/4 का स्क्वायर बोलेंगे इसे। तो आप डायरेक्ट समझ जाए, अभी मैंने आपको बता दिया है। तो जैसे आप इस पे फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/16 तो आपका पहले से ही बाहर है। 1/2a, a कितना है, 5/4 log a प्लस एक्स, a कितना है 5/4 प्लस एक्स कितना है यहाँ पे t, x की जगह t आया हुआ है भाई, तो 5/4 माइनस प्लस a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ये 4 16 को कितने बार कैंसिल करेगा, 4। तो 4 इंटू 2 8, 8 को 5 से करेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 आपका log। इसमें आप एलसीएम लेंगे 4 को, तो कितना हो जाएगा, ये 5 प्लस 4t अपॉन 4। ऐसे नीचे भी 4 एलसीएम आएगा, 5 माइनस 4t अपॉन 4 प्लस c। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 1/40 इंटू लॉग 5 प्लस 4t, और t को हमने क्या माना था, साइन एक्स माइनस अपॉन, यहाँ भी क्या लिखेंगे, 5 माइनस 4t, और t किसको कहा था, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, वैसे c। t किसको बोला था, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को। तो सेम उसी पैटर्न का है जो हमने 11 का किया था, बस थोड़ा सा इसने 9 प्लस 16 आपको इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दे दिया था। तो आज इस वीडियो के अंदर हम यहीं तक बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे से लेंगे। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।